अमरीकी सदर का जंग बंदी में तोसी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। अमरीकी फ़ौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हदायत कर रहा हूँ। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें, ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान की कायदीन कोई तजवीज़ दें। जंग बंदी को इस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। जंग बंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी तरफ से ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीकीन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। जंग बंदी में तोसी की गई ताकि सफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। अमेरिका पर अदम एतमाद मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट। बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शराइत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने कहा कि मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वक्त भेजने का अभी फैसला नहीं किया। अमेरिका ने बहरी कज़ाकी और रियासती दहशतगर्दी के लिए 2 ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ इक़दाम किया। ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं, माजी की गलतियाँ दोहराई गई तो ईरान फैसला कुन इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कलियाबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। अपना हुकूमत की नाकाबंदी और जंग की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद करीबी का शिकार हो रहे हैं। और ईरान स्पीकर ने सोशल मीडिया पर मज़ीद कहा कि क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहती हैं? क्या आवाम की कुव्वत खरीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहती हैं? क्या चंद काबिज़ ताकतों को दोबारा अजीम बनाना चाहती हैं? क्या मेगा स्कैंडल एप्स्टन को दोबारा अजीम बनाना चाहते हो? दोबारा क्या चीज़ अजीम बनाने के लिए जंग बेचेंगे? ईरान को झूठे वादों के जाल में फंसाया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेलोव कहते हैं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में धमकियाँ और वादे तो हैं, हक़ाइक़ नहीं। 2015 का जौहरी मुआहिदा ईरान के लिए सबक है। पाकिस्तान में मुमकिन मुज़ाकरात पर रूस की गहरी नज़र है। सूरत हाल 24 घंटों में कई बार बदल सकती है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हों तो बड़ी पेशरफ्त होगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरान पर अमेरिका से मुज़ाकरात बहाल करने पर जोर। ईरान को अवामी मफाद में फ़ैसला करने का मशवरा। कहा, ईरान इस्लामाबाद में अमेरिका से तामीरी बातचीत करे। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद के दौरे के लिए तैयार है। अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पुरुम्मीद है। कतरी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका समेत फ़रीक़ीन से राब्ते में हैं। पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हमायत कर रही है। कतर में पाकिस्तान में अपने भाइयों की हमायत कर रहा है। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमेरिका को मायूसी और थकन की तरफ धकेल दिया। इन्हें शिद्दत से जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। ईरानी फ़ौज के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही कहते हैं, मुसल्लह अफ़वाद झूठ बोलने और खुद फरीबी के शिकार अमरीकी सदर को ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ख़ासतौर पर अपना हुकूमत के मौजू पर पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीनी ने कहा, ईरान किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। इस हकीकत का आलमी सतह पर इतराफ़ किया गया है कि इस कदर कदीम तज़ीम रखने वाला मुल्क किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये एक ठोस इस्लामी और मजहबी असूल है। काश अमेरिका समझ जाता। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने अपना हुकूमत पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अहम बहरी गुज़रगाह से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस दी जाएगी। ईरान को माहौलियाती और हिफाजती खदमात के नाम पर बहरी जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इख्तियार होगा। कानून के तहत ये भी तय किया जाएगा कि किन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। मुखालिफ मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी।
पेंटागन ने अमरीकी फोर्सेस की समंदर में एक और टैंकर पर चढ़ाई की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक ईरान की मदद करने वाले बहरी जहाज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईरान की मामलत करने वाला जहाज जहां भी होगा कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान ने कहा है ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी और बहरे जहाज़ों की नकलो हरकत पर कंट्रोल जारी है। नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान ने अमेरिका से अपने बहरी जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा अमेरिका ने एक तजारती जहाज़ पर हमला किया। तजारती जहाज़ पर हमला समुद्री कज़ाकी और दहशत गर्दी है। जहाज़ पर हमला और अमले को हिरासत में लेना नाकाबिले कबूल है। अमेरिका जहाज़ पर मौजूद अमले को फौरी रिहा करे। अमेरिका खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल का मुकम्मल जिम्मेदार है। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के लिए तमाम सलाहियतें प्रोए कार लाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन की सफ़ीर जियांग ज़ेंगडोंग की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबदला ख्याल। चीन ने पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली पैकर की मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर इलाकाई सलामती पर बातचीत हुई। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते के सूरत हाल पर गुफ्तगू। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन की सफ़ीर जियांग ज़ेंगडोंग की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबदला ख्याल। चीन ने सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। आज भी साउथ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने हर शोबे में और हर महाज पर अहम किरदार अदा किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी वोट के साथ से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 60 अरब से बनने वाली सड़क के फासले कम हुए हैं। पंजाब और मरकज़ तरक्की में मुल्क में सबसे आगे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल में कोई तरक्की हुई? दीगर सूबे भी तरक्की के अमल में पंजाब की पैरवी करें। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।